सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण पाठ 3 से संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, जानते हैं हम इस पाठ से। संज्ञा किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है और दूसरा है नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। इन दोनों ही उदाहरण में भारत और नरेंद्र मोदी एक संज्ञा है। चलिए अब हम संज्ञा के भेद देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो संज्ञाएं आती हैं। पहला है द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। ये दोनों ही संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं। चलिए अब हम विस्तार से एक एक संज्ञा के बारे में जानते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती एक विशेष व्यक्ति हैं। दूसरा है हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। कामायनी एक विशेष वस्तु है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का दिल्ली जा रहा था, मेरा विद्यालय घर के पास ही है, हमें रोजाना फल खाने चाहिए। यहाँ पर लड़का, विद्यालय और फल यह तीनों ही जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके अलावा आम, शेर इत्यादि भी जातिवाचक शब्द ही है। तीसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद दिए हुए हैं। पहला है द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। चलिए पहले हम द्रव्यवाचक हैं। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, यानी कि उन्हें नापा जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध आदि। इन सभी चीज़ों से हम एक नई वस्तु बना सकते हैं। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़ आदि ये समूहवाचक के उदाहरण हैं। समूहवाचक संज्ञाओं के निम्न प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता है। चलिए यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पर्वतों की श्रृंखला, तारों का पुंज, सैनिकों, स्वयंसेवकों का जत्था, गायकों की मंडली, भेड़ों का झुंड, नक्षत्रों का मंडल, कागज का दस्ता, चोरों का गिरोह, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, प्रतिनिधियों का शिष्ट मंडल। चलिए अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, अच्छाई, सफलता, धैर्य, शांति और प्रेम इत्यादि। यह सारे शब्द एक भाव उत्पन्न करते हैं। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञाएं
कितने प्रकार के शब्दों से आ सकती हैं? पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मनुष्य एक जाति है और जब हम इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो वह मनुष्यता हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ और भी शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे देव का देवत्व, मजदूर मजदूरी, शिशु शैशव, मित्र मित्रता, नेता नेतृत्व, चोर चोरी, पंडित पांडित्य। दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे स्व से स्वत्व, निज निजता, अपना अपनापन, मम ममत्व। तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। पहला चौड़ा एक विशेषण है, लेकिन जब हम इसका भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो वह चौड़ाई हो जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ दिए हैं, जैसे वीर वीरता, चालाक चालाकी, गहरा गहराई, लघु लघुता, खट्टा खटास। चौथा है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे लिखना से लिखाई, दिखाना दिखावट, बहना बहाव, सींचना सिंचाई, थकना थकावट, चलना चाल। ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। इस प्रकार हम इन 4 शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, राहुल, वस्तु, कला आदि। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राहुल, दीपक आदि। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जैसे लड़का, लड़की आदि। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद दिए गए हैं। क द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे सोना, चांदी आदि। ख समूहवाचक संज्ञा, जैसे अंगूर के गुच्छे, सेना आदि। तीसरा भाववाचक संज्ञा, जैसे मिठास, खटास आदि। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, किन किन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है? उत्तर है जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। आज के लिए इतना ही। आगे सेकंड पार्ट में हम दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।